और अगली खबर है, किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है। 1 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को। सिंघू बॉर्डर पर 2 बजे किसानों की एक बैठक होनी है। कल सरकार की तरफ से किसानों की बातचीत की चिट्ठी जो है वो एक तरीके से सरकार की तरफ से जो चिट्ठी है उसको खारिज किया गया था। आज गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे अन्य किसान दल। कुल मिलाकर किसानों को लेकर आज जो आंदोलन है उसका 30वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर 2 बजे किसानों की बैठक होनी है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक तस्वीरें से आप जायजा लगा सकते हैं किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा आज 1 महीने पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, आंदोलन का आज 30वां दिन, 1 महीने पूरे इस आंदोलन को आज होने वाले हैं, हो गए हैं। दूसरी तस्वीर, कल किसानों को एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी मिली है जिसमें बातचीत का तमाम जो प्रस्ताव है वो सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान दल जो है वो भी मौजूद होंगे। बॉर्डर पर जो सुरक्षा है उसको कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा किसानों की आज सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक है। दोपहर 2 बजे की इस अहम बैठक में जो तमाम किसान नेता हैं वो आपस में चर्चा करेंगे किस तरीके से जो कल चिट्ठी मिली है केंद्र सरकार की तरफ से उस पर योजना बनाई जाए। कुल मिलाकर देश की सरकार से देश के किसान जो है वो सीधे तौर पर बातचीत करेंगे या नहीं, किन शर्तों पर यह बातचीत होगी, क्या नए कानून, क्या नए प्रावधान होंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा होगी 2 बजे किसानों की इस बैठक में। इसके अलावा जो दूसरी सीमा की बात करें जो कि गाजीपुर बॉर्डर है, तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता जो है आज उनके साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा से और भी किसान जो है वो जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर जो गाजीपुर बॉर्डर है इस पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए। आपको बता दें कि ये 3 बॉर्डर जो दिल्ली को अपने पड़ोसी राज्यों से जोड़ते हैं, पहला सिंघू बॉर्डर, दूसरा गाजीपुर बॉर्डर और तीसरा टीकरी बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर्स पर देश के किसान जो हैं वो पिछले 30 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ किसानों के इस 1 महीने के पूरे आंदोलन पर हमारे संवाददाता सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं केशव मोहन मिश्रा। केशव, किसानों का आज 1 महीना पूरा होगा जब वो दिल्ली से सटी सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो सबकी नजर है वो आज 2 बजे पर सिंघू बॉर्डर में जो बैठक होनी है उस पर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कल एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है और चिट्ठी में बातचीत को लेकर फिर से एक तरीके से बातें कही गई है। आज किस तरीके से 1 महीने होने पर किसान आंदोलन का आज का पूरा दिन होने वाला है और बैठक कितना अहम है? देखिए चंदन, जिस तरीके से किसान आंदोलन को आज 1 महीना तकरीबन हो जाएगा, और ये आंदोलन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एक लंबे समय के बाद ऐसा आंदोलन देखने को मिला। इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे। अगर हम बात सिंधु बॉर्डर की करें तो चंदन, हमें लगता है कि तकरीबन 10 किलोमीटर तक प्रदर्शनकारी वहां पर ठहरे हुए हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि किसान अपने हकों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार भी पहली बार इतना दबाव में दिखाई दे रही है। हर्ष, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं किसानों को, तो आज ये दिन और भी अहम होने वाला है। और आज किसान भी बात करने वाले हैं, पूरे हो जा रहे हैं किसानों को तमाम सीमाओं पर बैठकर आंदोलन करते हुए। ऐसे में जो सबसे बड़ी आज नजर बनी रहेगी वो उस 2 बजे की सिंघू बॉर्डर की बैठक पर है, जहां किसान कल केंद्र सरकार द्वारा चिट्ठी पर कोई निर्णय लेंगे। अब आखिर सवाल यह है कि किसान जो है पिछले प्रस्ताव को भी ठुकरा चुके हैं। अगर आज भी कोई सार्थक बातचीत नहीं निकलती, कोई सार्थक एक तरीके से पहल किसानों की तरफ से भी नहीं किया जाता, तो ये जो गतिरोध की स्थिति है ये निश्चित तौर पर अगले साल भी खींचने की आशंका जताई जा रही है। देखिए चंदन, जिस तरीके से कल सरकार की तरफ से एक चिट्ठी किसानों को भेजी गई थी और फिर से एक बार सरकार ने न्योता दिया था किसानों को कि वो बातचीत के लिए लगातार आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि वो लगातार बातचीत के लिए आए हैं और भी वो आएंगे। आज 2 बजे की बैठक ये निर्धारित करेगी कि किसान जाएंगे, सरकार से बातचीत करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई दूसरी तरफ उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ है, किसानों का ये कहना है कि लगातार सरकार जिस तरीके से जो वार्तालाप किए, जो बातें लगातार सरकार पहले से कहती आई
आई है वो बातें उनके लिए नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार वही बातें रिपीट कर रही है। इसको लेकर आज जो किसान संगठन के बड़े नेता हैं वो बातचीत करने अच्छा वाले हैं। केशव, हो जिस सकता है आज तरीके की से आपने बातचीत जिक्र में किया, आज देश के प्रधानमंत्री जो है वो तकरीबन एक बहुत ही बहुसंख्य किसानों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा देश की केंद्र सरकार जो है वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ संवाद स्थापित करेगी। क्या अब केंद्र सरकार की योजना है कि ये जो किसान प्रदर्शन पर हैं वो भले ही ना माने, लेकिन जो देश के आम किसान हैं और वो आबादी जो इस समय प्रदर्शन नहीं कर रही, उसको इस बिल के पक्ष में तैयार किया जाए? देखिए, बिल्कुल चंदन आपने सही कहा है, क्योंकि सरकार अब इस कवायद में है कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार ये जुटा रही है कि ऐसे किसानों को जुटाया जाए जो कृषि बिल के समर्थन में सरकार के साथ खड़े हो जाएं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है, वहीं अब जो बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता हैं अब वो सड़कों पर आकर चौपालों के माध्यम से लगातार कोशिश करेंगे कि कृषि बिल के फायदे किसानों को जताए जाएं, और कोशिश ये करेंगे कि जो बड़े किसान संगठन है उनको तोड़कर सरकार अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। आज अच्छा अब सरकार केशव, के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर आज कुछ किसान जो है, किसान दल वो और आने वाले हैं। आज जो किसान 1 महीने पूरे हो चुके हैं आंदोलन के, तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो तमाम किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और भी किसान जुड़ने वाले हैं। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए जो मुसीबतें हैं किसान आंदोलन को खत्म करने की, जो डेडलाइन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रखी थी, वो इन किसानों के आने के बाद तो समाप्त होती नजर नहीं आ रही हाल फिलहाल में। देखिए हर्ष, आज गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर यूपी से तकरीबन हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें सिंधु बॉर्डर की टिकरी बॉर्डर पर, तो पंजाब से एक बड़ी संख्या जो है अब फिर से टिकरी बॉर्डर के लिए कूच कर चुकी है। जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर होते हैं तब हम देखते हैं कि वहां पर पूरा का पूरा परिवार, महिलाएं भी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आज इस आंदोलन में आकर अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों की एकता है, पंजाब हरियाणा के किसानों की एकता है, वो देखने को मिल रही है।